So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So let's start today's question. First of all, if you haven't subscribed my channel, go and subscribe please. It motivates me. So today's question is divide in incremental groups. So it has come in Expedia company. So let's see, it's in a DP dynamic programming mathematical algorithm. So DP states we are going to use DP in this question. So basically, it's an hard type question and 77.4 accuracy. So accuracy state that it is pretty much easier in hard category. So basically, what आज की अप्रोच हमारी तो आज की अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हम डीपी विद मेमोराइजेशन यूज कर रहे होंगे बेसिकली। सो बेसिकली सबसे पहले हम जो है इसको इजी वे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका रिकर्सिव सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम डीपी अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमने ये तो सुन लिया कि भाई डीपी यूज करेंगे, बट उसके डीपी विद मेमोराइजेशन में ये होता है कि सबसे पहले हमें रिकर्सिव अप्रोच लिखनी होती है। रिकर्सिव अप्रोच के ऊपर हमें डीपी लगाना होता है। जब एक बार रिकर्सिव अप्रोच बन जाती है तो उसके ऊपर डीपी लगाना बहुत आसान हो जाता है, बेसिक सी बात है। तो सबसे पहले हम इसकी रिकर्सिव अप्रोच पे काम कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन कहते कहते हैं कि हमें दो इंटीजर्स गिवन है एन एन के, एंड हमारा काम यहाँ पे है कि हमें एन को के ग्रुप्स में बांटना है, सच दैट कि उन के ग्रुप्स का जो सम होगा वो एन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं, मान लो अगर हमारी एन की वैल्यू है 4 और के की वैल्यू 2, तो के क्या हमें स्टेट कर रहा था, ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स। के स्टेट कर रहा है हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एन का स्टेट कर रहा है कि ये 1 से लेके 2, 3, 4 कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं उस ग्रुप को बनाने के लिए। तो बेसिकली क्या क्या बता रहे हैं हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसको मतलब एक एज एन एरे की फॉर्म में सोच लो कि के क्या बता रहा था, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो हम एक एरे में दो एलिमेंट ले सकते हैं, बेसिकली के एलिमेंट्स ले सकते हैं, सच दैट कि वो ना इसके बीच में होना चाहिए। एन की वैल्यू कितनी है, 4, तो 1 और 4 के बीच में होना चाहिए, और उनका सम जो है ना, इन इन एलिमेंट्स का सम जो है वो हमारा एन के बराबर होना चाहिए। इनका सम जो है हमारे एन के बराबर होना चाहिए। और बेसिक सी बात है, और ये एक कंडीशन यहाँ पे एक और दी है कि वो नॉन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखोगे, अगर अगर आप वन और वन लोगे तो इसका सम रहेगा इसका 2, जो कि हमारे सम जो है हमारा 4 के बराबर होना चाहिए। बेसिकली सम जो है हमारा एन के बराबर होना चाहिए। तो हम वन और वन नहीं ले सकते, तो वन और वन नहीं ले सकते, तो वन और वन नहीं ले सकते, तो हम वन और टू को ट्राई करते हैं। वन और टू को ट्राई करोगे जब आप, तो इसका सम हो जाएगा 3। तो अब भी 3 4 के बराबर नहीं है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। फिर हम चेक करते हैं वन और थ्री को, हम चेक करते हैं कि हम वन और थ्री को ले सकते हैं। हम चेक करते हैं वन और थ्री को, चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका सम कितना एन के बराबर है। सम कितना हो जाता है, एन के बराबर हो जाता है, तो बेसिकली 4 हो जाता है। तो हम अपना काउंट रख लेते हैं कितने ऐसे हमारे फैक्टर्स कह लेते हैं कि कितने फैक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं ऐसे। तो बेसिकली एक बार हमारा 1,3 आ गया तो काउंट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है कि हमारे पास एक फैक्टर आ गया है 1,3, जो हमें के ग्रुप्स में बांटा हुआ है, और सम कितना दे रहा है, एन के बराबर दे रहा है, 4 के बराबर दे रहा है। तो यही यही है। फिर आप वन को फोर के साथ चेक करोगे, जब वन को फोर के साथ चेक करोगे तो इसका सम रहेगा 5, 5 जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो अब हमने वन के लिए सबके लिए चेक कर लिया, अब हम आ जाते हैं टू पे आ जाते हैं। टू पे आ जाते हैं, टू को सबके साथ चेक करते हैं। सबसे पहले टू और टू को कंसीडर कर लेते हैं। टू और टू को कंसीडर कर लेंगे तो टू प्लस टू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो हमारा काउंट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और हमारे फैक्टर हो जाते हैं 2, कि हमें 2 फैक्टर मिल गए हैं जो हमारा काउंट दे रहे हैं, जो हमारा सम दे रहे हैं 4। तो बेसिकली ऐसे ही चलता रहता है, और ऐसे ही हम सबके लिए कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली आगे कोई ऐसा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा जो हमारा सम दे रहा होगा 4। तो हम एक काउंट वेरिएबल रख लेंगे, उसमें काउंट रहेगा, और हम काउंट रिटर्न कर रहे हैं कितने ऐसे फैक्टर्स के ग्रुप्स, बोलो के ग्रुप्स फॉर्म किए हैं जो कि एड अप होने पे हमें सम दे रहे होंगे एन के बराबर, और जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये स्टेट करता है। बेसिकली हम ये जो भी मैं जैसे अभी को बता रहा था, ये टेबुलेशन फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो सकता है,
डीपी विद टेबुलेशन होती है और डीपी विद मेमोराइजेशन होती है। हम डीपी विद मेमोराइजेशन कर रहे होंगे विद रिकर्सिव अप्रोच, बट डीपी विद टेबुलेशन करोगे तो आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हो। वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है समझने के लिए, तो बेसिकली रिकर्सिव का ये रहता है कि वो आसान हो जाती है थोड़ी समझने को, तो मैं इसलिए रिकर्सिव यूज कर रहा हूँ। तो इतना तो आपने समझ लिया। तो कि सबसे पहले हमने ये समझ लिया क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा है, इतना हमने समझ लिया क्वेश्चन कैसे वर्क कर रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल भी चेक कर लेते हैं एक और बार कि n की वैल्यू 8 है, k की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास कितना है, n क्या 8 है और k की वैल्यू 4 है। k क्या स्टेट कर रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब हमारे पास चार चार एलिमेंट्स हो सकते हैं, और k क्या है 8 के हम 1 से लेके 8 तक के बीच में कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसने ग्रुप बनाए हैं, कितने ग्रुप बने हैं इसके, 5 ग्रुप बने हैं, जिसमें जिनका सम जो है हमारा 8 के बराबर हो रहा होगा। तो बेसिकली हर एक एलिमेंट को इसने पिक किया और चेक किया कि किस किस का सम जो है हमारे 8 के n के बराबर हो रहा है, और उस अगर वो एलिमेंट मिल रहे हैं, अगर कोई ऐसा ग्रुप बन रहे हैं, तो हमारा अकाउंट को इंक्रीज कर दो। बेसिकली ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। जैसे एन 1 1 1 5 भी है जो 8 के बराबर है, 1 1 2 4 ये सब 8 के बराबर है। ऐसे ही इसका है 4 और 3। अगर देखो n की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 3 है, बेसिकली हम तीन एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, और उनका सम जो ऐड ऑन पे हमारा 4 आना चाहिए। तो ऐसा कोई एक एक ही बॉन्ड मिला है जो कि नॉन डिक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, और उसने हमने आउटपुट क्या दे दिया, 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, इतना तो समझ लिया हमने क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसकी अप्रोच देख लेते हैं। सिंपल सी अप्रोच है, बेसिकली सिंपल नहीं है अप्रोच थोड़ी टफ है। तो अप्रोच देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है तो वो ले लेते हैं कि हमारे पास जो n है वो है 4 और k है 2। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल पे चेक कर लिया था कि यहाँ पे जो है ना, दो दो ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स बन रहे थे यहाँ पे। कौन कौन से बन रहे थे, एक तो बन रहा था 1 3 का, एक बन रहा था 2 2 का। ओके, ये हमें अपने लॉजिकल अप्रोच से हमें पता लग गया था कि ये दो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। अब जो हम यहाँ पे रिकर्जन लगा रहे होंगे, रिकर्जन कैसे लगा रहे होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये पता है कि 4 तक, मतलब हम इन इन वैल्यू में से पिक कर सकते हैं 1 2 3 4। बेसिकली ये हमें कैसे पता है कि क्योंकि हमारी n की वैल्यू 4 है, और हम 1 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। और और हम कितनी कितनी बार पिक कर सकते हैं, 2 बार पिक कर सकते हैं, और उन दो वैल्यू का सम होना चाहिए हमारे n के बराबर। तो हमें इतना तो पता था क्वेश्चन से। तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। इसी चीज को यूज करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यूज को ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक सम ले लेंगे। यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे जो है दो ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज ले रहा हूँ। सबसे पहली वैल्यू बता रही होगी हमें सम, और दूसरी वैल्यू बता रही होगी हमारे के क्या इंडिकेट कर रहा होगा, कितने एलिमेंट्स हम उठा सकते हैं। फिर बोल सकते हो आप, इसमें क्या लिखा था, के ग्रुप्स, कि हम कितने के ग्रुप्स, मतलब के एलिमेंट्स उठा सकते हैं, बेसिकली वही समझ लो। तो सबसे पहले हमारा सम कितना है, सम हमारा अभी अभी हमारे पास चारों के चार एलिमेंट हमने कोई पिक नहीं किया है, तब हमारा सम 0 है। और के की वैल्यू 2 है। के की वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि हमने कोई एलिमेंट पिक ही नहीं किया अभी तक, तो हमारी के की वैल्यू 2 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले 1 को पिक कर लेते हैं। 1 को पिक कर लिया, तो हमारा सम सम 0 था, अब वो सम बन गया 1। सम बन गया 1, और के की वैल्यू 2 से 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने जो है एक एलिमेंट पिक कर लिया। बेसिकली हमने एक एलिमेंट पिक कर लिया, तो हमारी के की वैल्यू बेसिकली डिक्रीमेंट हो जाएगी, कि ये सजेस्ट कर रही थी कि हम दो एलिमेंट उठा सकते हैं, बट अब हमने एक उठा लिया, तो के की वैल्यू 1 होगी। और जो सम सम शुरू में 0 था, अब वो सम 1 हो गया, क्योंकि हमने 1 को उठा लिया, और अब सम 1 हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या उठाया था, यहाँ पे उठाया था हमने 1। ठीक है, अब दोबारा क्या करते हैं, हम 1 को उठा लेते हैं। अब जो हमने दोबारा 1 को उठाया, तो अब हमारा सम, अब दोबारा हमने 1 को उठाया, अब हमारा सम क्या हो जाता है, सम हो जाता है 1 + 1 2, कि दो, अब सम हमारा 2 हो गया, और के की वैल्यू कितनी 1 थी, कि हम एक एलिमेंट को ही उठा सकते हैं। अब के की वैल्यू हो जाती है 0। अब 0 क्या बता रही है, कि अब आप आगे हम कोई एलिमेंट उठा ही नहीं सकते। अब कोई एलिमेंट उठा नहीं सकते, कि अब हमारा ये पेयर बन चुका है, ग्रुप बन चुका है। अब हम इसका, अगर इस ग्रुप का या तो सम होगा एन के बराबर, या तो नहीं होगा। तो इनका क्या ग्रुप बना था, इनका ग्रुप बन गया था, एक बार हमने 1 उठाया, एक बार, मतलब बेसिकली एक बार 1 उठाया, एक बार 1 उठाया।
तो हमने 2 बार 1 उठाए थे। तो बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा है कि हमने 2 बार 1 उठाए तो हमारा एक ग्रुप बन गया 1 1 का, और इसका सम था, ये सम क्या है 2 है और के की वैल्यू 0 है। तो यहाँ यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे होंगे, अगर हमारा के जो है वो बराबर है 0 के, कि मतलब हमारा पेयर बन चुका है, और हमारा सम है, सम जो है वो बराबर है एन के। अगर तो सम बराबर है एन के तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे 1। अगर सम बराबर है एन के तो हम करेंगे रिटर्न 1। अगर नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे 0। रिटर्न करेंगे 0। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर देखो ये सम जो है वो एन के बराबर आ जाता है तो रिटर्न करेंगे 1, कि हमें एक ऐसा पेयर मिल चुका है जिसको ऐड ऑन करने पे हमारे पास एक ऐड ऑन करने पे हमें एक ग्रुप मिल रहा है जिसका सम जो है हमारे एन के बराबर हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आता है 2 जो 4 के बराबर नहीं है, तो बेसिकली सम जो है हमारा 2 है और वो 4 के बराबर नहीं है, तो बेसिकली और के भी 0 है। तो हमारा यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 0, क्योंकि सम जो है एन के बराबर नहीं है, कि हमने 1 के लिए चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, 1 के लिए चेक कर लिया कि यहाँ से अब हमने 1 पिक कर लिया था, अब यहाँ से हम 2 भी पिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी वेराइटीज ऑफ अप्रोच, जैसे यहाँ पे हम 1 उठाया था ना, तो यहाँ पे हम 2 भी उठा सकते हैं, इसके बाद 3 भी उठा सकते हैं, 4 भी उठा सकते हैं। तो अब 1 के बाद हमने 1 उठाया, यहाँ से 0 आ जाता है कि सम ऐड ऑन होने पे हमारे पे 2 आ रहा था, और जो कि n के बराबर नहीं था। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 उठाते हैं। अब 2 उठाते हैं, हमारा सम की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब 1 में 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, और k कितना हो जाएगा 0। फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारा सम जो है n के बराबर है, सम भी n के बराबर नहीं है, और हमारा k जो है 0 के बराबर हो गया है। तो मतलब जब हमारा k 0 के बराबर हो जाता है और सम इक्वल टू n हो जाता है तो हम रिटर्न करेंगे 1। अगर k इक्वल टू 0 हो जाता है और सम जो है हमारा n के बराबर नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे 0। तो हम यहाँ से भी क्या रिटर्न कर रहे होंगे 0, कि भाई यहाँ पे एक पेयर बना है। के 0 क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि हमारे पास पेयर बन चुका है, और ये इंडिकेट करो सम, कि यहाँ पे पेयर बना है बट उसका सम जो है 3 आ रहा है, तो वो हमारे n के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे। 0 रिटर्न कर देंगे। अब हम फिर 3 के लिए चेक करेंगे। अब हमारे यहाँ पे सम था 1, के की वैल्यू 1 थी, तो सम में 1 में 3 प्लस हो जाएगा। तो 1 में जब 3 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। 4 हो जाएगा, और के की वैल्यू 1 से घट के 0 हो जाएगी, कि हमने एक और एलिमेंट पिक कर लिया, एक और एलिमेंट पिक कर लिया। अब क्या है, के हमारा 0 हो गया है, और सम भी है जो n के बराबर हो गया है। सम सम की वैल्यू कितनी है 4, और n की वैल्यू कितनी है 4 है। तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे 1, कि हमें एक पेयर ऐसा मिल गया है जो हमारा सम दे रहा है 4 के बराबर। तो वो पेयर क्या है, एक बार हमने 1 लिया हुआ और एक बार क्या चूज किया हमने 3। तो बेसिकली हमें ये वाला पेयर मिल गया, ये वाला पेयर हमें मिल गया, और हमने यहाँ से काउंट रिटर्न कर लिया कि वही हमें एक पेयर मिल गया जिसका सम जो है 4 के बराबर है। तो हमें यहाँ से पेयर मिल गया। तो बेसिकली ठीक है, ऐसे हम 4 के लिए चेक करेंगे कि यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ पे क्या है काउंट, वो बाद में करते हैं। 4 आ गया, 4 के लिए चेक करते हैं। 4 के लिए चेक करते हैं, अब हमारा का सम कितना था, 1 था। 1 प्लस 4 कितना हो जाता है, सम 5। सम क्या हो जाता है 5, और के हो जाता है 0। अब हम दोबारा अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि के की वैल्यू कितनी है, 0 है, और सम की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो के की वैल्यू तो 0 होगी, बट सम जो है n के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 0, कि अब भी जो है हमें कोई बॉन्ड नहीं मिला जो सम कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन 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 सब वैल्यूज को ऐड ऑन कर लेंगे, 0 0 1 0। तो हमारे पास यहाँ से बेसिकली आउटपुट जा रहा होगा 1, कि हमें एक काउंट मिल गया, मतलब हमें एक पेयर मिल गया है जो सम दे रहा था हमें 4 के बराबर। वो पेयर था ये वाला 1 और 3 वाला। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 1 के जितने भी नीचे रिकर्जन ट्री बन सकता था, हमने रिकर्जन लगा के 1 के लिए सारे एलिमेंट्स चेक कर लिए। 1 के लिए हमने सारे एलिमेंट चेक कर लिए, और 1 के आउटपुट दे रहा है हमें 1 दे रहा है, कि 1 ने आउटपुट दे दिया कि 1 के साथ अगर कोई एलिमेंट ऐड ऑन करके हमारे पास सम n के बराबर आ रहा है तो वो है 1,3। तो एक ही था, तो हमारे पास यहाँ पे भी रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 काउंट रिटर्न हो रहा है 1। तो बेसिकली यहाँ पे एक काउंट रख लेंगे, इस जगह पे एक काउंट रहेगा रिकर्जन में, उस काउंट में क्या रहेगा, 1 रहेगा बेसिकली। अब हमने क्या 1 के लिए तो चेक कर लिए सारा, अब आती है 2 की बारी। 2 की बारी आती है, तो 2 की बारी आ जाती है।
सेम रिकर्जन ट्री चलेगा टू के लिए भी, सेम रिकर्जन ट्री टू के लिए चलेगा। सेम मैं वही वैल्यूज लगा लेता हूँ, 1 2 3 4। अब तो हमने वन के लिए चेक कर लिए, वन के लिए ऊपर में चेक कर लिया और इसका आउटपुट आ रहा था हमारे पास, वन आ रहा था कि यहाँ से हमें एक बॉन्ड मिल गया है, जो कि एक ग्रुप मिल गया है जो हमें सम बराबर दे रहा था, एन के बराबर दे रहा था। एन की वैल्यू थी 4 और के की वैल्यू थी 2। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे शुरू में हमारे पास सम क्या था, 0, और के था कितना, 2 था। तो वन के लिए हम चेक कर लिया, वन के लिए आ गया वन काउंट। अब हम क्या करते हैं, हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना है, तो हम टू के लिए चेक करेंगे। जब हम टू के लिए चेक कर रहे होंगे तो हम वन को कंसीडर ही नहीं करेंगे, वन को कंसीडर ही नहीं करेंगे, अब टू के आगे आगे वाले एलिमेंट को चेक करेंगे। तो आगे आगे वाले एलिमेंट चेक करते हैं, टू में टू के बाद हम वन को नहीं उठा सकते, हम टू के बाद क्या उठाते हैं, टू को उठा लेते हैं। टू को उठा लेते तो हमारा सम 0 था, 0 + 2 हो गया, सम हो जाता है हमारा 2। और के मतलब 2 इंडिकेट कर रहा था, अभी तक हमने कोई एलिमेंट नहीं उठाया, तो बेसिकली हमने एक एलिमेंट उठा लिया, वो है 2, और हमारा के की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, टू के बाद दोबारा हम टू को उठा लेते हैं। टू के बाद दोबारा टू को उठाया तो हमारा सम बन गया 4, 2 + 2, और के की वैल्यू एक और घट गई, और के की वैल्यू होगी 0। अब देखो यहाँ पे हमारी के की वैल्यू होगी 0। जब के की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे दो कंडीशंस होगी। एक बार तो सम जो है एन के बराबर हो जाएगा, जब सम एन के बराबर हो जाएगा तो हम रिटर्न वन कर देंगे, हम रिटर्न वन करेंगे। जब सम जो है एन के बराबर नहीं है, जब सम एन के बराबर नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे 0। तो देखो के जो है 0 हो गया, ठीक है, और सम क्या है, एन के बराबर हो गया, एन की वैल्यू थी 4। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे वन की, हमें एक और पेयर मिल गया है, जो वैल्यू हमें दे रहा है सम के बराबर। तो वो पेयर क्या है, 2, 2, बेसिकली 2, 2, क्योंकि हमने दो को दो बार उठाया, तो ये इस बार पेयर मिल जाता है हमें 2, 2, जो कि हमें सम 4 के बराबर दे रहा है, और यहाँ से हम वन रिटर्न कर देते हैं। चलो ठीक है, टू के बाद हमने टू उठाया तो एक पेयर चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, ऐसे ही हम 3 और 4 के लिए भी चेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो टू था, टू के बाद थ्री भी आएगा, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, फोर भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे सम, अभी तक का सम था 2, जब हम थ्री को उठाते हैं, अब थ्री को उठा लिया, जब थ्री को उठा लिया तो सम कितना बन जाता है, 5, और के की वैल्यू बन जाती है एक से घट के 0। तो यहाँ के की वैल्यू 0, और सम जो है हमारा एन के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे 0। तो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे 0। सिमिलरली हम 4 के लिए भी चेक कर रहे होंगे, 4 के लिए भी चेक कर रहे होंगे, 4 के लिए भी चेक कर रहे होंगे। तो 4, अब अभी देखो हमारा सम था 2 और के की वैल्यू थी 1। तो अब सम कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, और के की वैल्यू हो जाती है 0। जब के की वैल्यू 0 होगी, बट सम जो है हमारा एन के बराबर है ही नहीं, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न 0 रिटर्न वापस कर देंगे। हमने क्यों यहाँ से 0 रिटर्न कर दिया वापस, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक काउंट मिल गया, और यहाँ से दोबारा क्या चला जाता है, वन चला जाता है, ऊपर जो है वन चला जाएगा। एक वन का वन मिल गया, एक वन ने एक काउंट दे दिया, एक टू ने एक काउंट कर दिया। और अब हमने क्या है, टू के सारी जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हम टू के साथ क्या क्या उठा सकते थे, हमने चेक कर लिया। बेसिकली हम टू के साथ टू को उठा सकते थे, हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, हम टू के साथ थ्री को उठा सकते थे, तो वो चीज़ हमने यहाँ चेक कर ली कि टू के साथ थ्री को भी उठा लिया। हम टू के साथ फोर को भी उठा सकते थे, तो हमने टू के साथ फोर को भी उठा लिया, यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक है, तो अब हमने टू ने भी वन काउंट दे दिया, वन ने भी वन काउंट कर दिया। अब 3 और 4 के लिए चेक करने की बारी आ गई। अब थ्री अब 3 और 4 की बारी आ गई। तो अब जो है 1 और 2 को तो चेक कर चुके हैं हम, 3 और 4 रह गया, कि 1 और 2 को चेक कर लिया, इन दोनों ने वन वन काउंट दे दिया, कि हमें एक एक बॉन्ड मिल चुका है जिन्होंने आउटपुट दिया है सम के बराबर। ठीक है, अब आते हैं हम थ्री के ऊपर, थ्री के ऊपर आते हैं। थ्री के सबसे पहले हमने थ्री को पिक किया, हमारा सम था यहाँ पे 0 था, और के की वैल्यू 2 थी। तो हमने थ्री को पिक किया, तो हमारे यहाँ पे सम बन जाता है 3, और उसके बाद के की वैल्यू बन जाती है 1। ठीक है, थ्री के बाद हम दोबारा थ्री को ही पिक करेंगे या फोर को पिक करेंगे, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, 1 और 2 को हम पिक नहीं कर सकते। अगर हम थ्री के साथ 2 और 1 को पिक कर लेंगे, तो ये जो है
नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, तो हम इसके बाद पीछे वाले को किसी को पिक नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके आगे वाले को इसके आगे वाले को चेक कर रहे होंगे। बेसिक सी बात है। ठीक है। तो अब हम जो है थ्री के आगे वाले को एक बार थ्री के साथ थ्री को भी ले लेते हैं। एक बार थ्री के साथ थ्री को ले लिया तो हमारा सम कितना हो जाता है 6, और के की वैल्यू बन जाती है 0। अब देखो सम जो है 6 बन गया, बट वो जो है क्या एन के बराबर है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे होंगे, 0 रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है। हमने जो है थ्री को थ्री के साथ बॉन्डिंग कर ली, अब हम थ्री को फोर के साथ भी बॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि थ्री का फोर के साथ भी एक पेयर बन रहा होगा, तो हम फोर के लिए चेक करेंगे। अभी सम कितना था, थ्री, थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा 7, और के की वैल्यू हो जाती है 0। बट यहाँ पे 7 भी है जो फोर के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे भी रिटर्न क्या कर रहे होंगे, 0 रिटर्न करेंगे 0। तो हमने थ्री के लिए भी, थ्री के लिए जो भी पॉसिबल पेयर बन रहे थे हमने सारे पेयर चेक कर लिए, थ्री के साथ थ्री चेक कर लिया, थ्री के साथ फोर चेक कर लिया। तो और यहाँ से हमारा रिटर्न आ रहा है 0, की कोई ऐसा पेयर नहीं बना जो हमारा सम के बराबर दे रहा है। तो अब हमने ये चेक कर लिया, अब बचता है लास्ट में 4। लास्ट में 4 बचता है, 1 2 3 4। अब लास्ट में 4 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 4 के साथ हम सिर्फ 4 को लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि n की वैल्यू 4 थी, तो एटमोस्ट हम 4 को ही पिक कर सकते हैं, और n के प्रीवियस को हम उठा नहीं सकते, क्योंकि प्रीवियस को उठाएंगे नॉन डिक्रीजिंग बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सम था 0, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, मतलब कितने एलिमेंट्स के की वैल्यू थी 2। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एलिमेंट उठा दिया, हमारा सम बन गया 4, और के की वैल्यू कितनी बन गई, के की वैल्यू बन गई 1। फिर दोबारा हम 4 को उठा लेते हैं, तो सम बन जाता है 8, और के की वैल्यू बन जाती है 0। के की वैल्यू बन जाती है 0, और सम जो है n के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे भी रिटर्न कर रहे होंगे 0। यहाँ पे भी रिटर्न 0 कर देंगे, यहाँ पे भी रिटर्न 0 कर देंगे। तो बेसिकली देखो, थ्री ने भी 0 रिटर्न किया था, तो थ्री के पास भी 0 वैल्यू आई थी। टू ने क्या रिटर्न किया था, टू ने रिटर्न किया था 1, तो हमने टू के लिए भी यहाँ पे लिख देते हैं 1। और 1 को भी देखो, 1 ने क्या रिटर्न किया था, 1 ने भी रिटर्न किया था 1। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा था कि वन वन को भी एक पेयर मिल गया था, टू को भी एक पेयर मिल गया था। अभी हम जो है इनको इन चारों को प्लस कर देंगे, तो इनको चारों को प्लस करोगे, 1 + 1 +0 + 0, तो आउटपुट आ जाएगा 2। कि हमें सिर्फ दो पेयर मिले हैं जो हमारा सम के बराबर फॉर्म कर रहे होंगे, और वो हमारे पेयर्स रहेंगे। सॉरी, शेट। हाँ, तो वो, कम ऑन मैन, तो वो हमारे पेयर थे 1,3 और 2,2। जैसे कि 1,3 यहाँ वाला पेयर ने बना दिया था, ये रहा 1,3 ये वाला पेयर ने बना दिया था जब हमने यहाँ से 3 को पिक किया था, और एक 2,2 जब हमने 2 के साथ 2 को पिक किया था तब बन गया था। तो बेसिकली ये बेसिक सी अप्रोच है, रिकर्सिव रिकर्सिव अप्रोच टाइप कर देता हूँ पहले मैं, फिर मैं इसमें डीपी भी इम्प्लीमेंट करके बता दूंगा आपको। होपफुली आपको मतलब समझ आया हो कि रिकर्सिव अप्रोच कैसे काम कर रही है। तो बना देते हैं रिकर्सिव अप्रोच के लिए, लिख देते हैं पब्लिक इंट सोल, नाम दे देते हैं अपने फंक्शन को। इसमें सबसे पहले तो अपना इंडेक्स आ रहा होगा कि कौन से इंडेक्स पे। इंडेक्स हम इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि हम प्रीवियस एलिमेंट को नहीं चेक करेंगे। इंडेक्स क्योंकि हमें सिर्फ आगे वाले एलिमेंट को चेक करना होगा, इंडेक्स इस काम में हेल्प कर रहा होगा कि ताकि हम आगे वाले एलिमेंट को चेक करें, प्रीवियस को ना चेक करें। और यहाँ पे आ रहा होगा अपना सम, और इंट क्या आएगा, एक इंट आ जाएगा हमारा के, और इंट आ जाएगा एन। बेसिक बात है। सबसे पहले काउंट ले लेते हैं कि कितना काउंट आएगा, उसको पहले 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर फोर लूप लगा देते हैं। आई जो है हमारा इंडेक्स से चल रहा होगा, कि जो करंट पोजीशन है जहाँ से हमें चेक करना है आगे के लिए। अगर तो इंडेक्स हमारा 2 पे है तो हम 1 को नहीं कंसीडर करेंगे, 2 से आगे आगे वाले को देखेंगे। अगर इंडेक्स हमारा 3 पे है तो हम 3 के आगे आगे वाले को कंसीडर कर रहे होंगे, और 3 के पीछे वाले को नहीं कंसीडर कर रहे होंगे, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स यूज कर रहे हैं। और आई बेसिकली है वो हमारा एन से छोटा है, एन के बराबर होगा, और आई प्लस प्लस लग रहा होगा। और यहाँ पे अपने रिकर्सिव कॉल लग रही होगी, काउंट प्लस इक्वल टू सोल्व, और जहाँ पे हम अपना इंडेक्स भेज रहे होंगे, और क्या कर रहे होंगे, सम में आई को प्लस कर रहे होंगे कि कौन सा एलिमेंट पिक कर रहे हो उसको सम में ऐड कर दो, और हमारे के माइनस माइनस कर दो कि हमने एक एलिमेंट उठा लिया और एन पास कर दो।
ओके। और इसके बाद क्या है, फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट, रिटर्न कर देंगे काउंट। ठीक है। तो हमारे दो बेस केसेस थे यहाँ पे कि अगर के जो है जीरो के बराबर है और सम जो है वो एन के बराबर है तो रिटर्न कर दो वन। और अगर के जो है जीरो के बराबर है और सम जो है एन के बराबर नहीं है तो रिटर्न कर दोगे जीरो। जो हम यहाँ पे केसेस लगा रहे थे लास्ट में, ये वाले केसेस की, जब देखो के की वैल्यू जीरो हो जाती है बट सम जो है एन के बराबर नहीं हो रहा तो हम रिटर्न कर रहे होंगे जीरो। बेसिक सी बात है। तो यहाँ से अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ सोल्व। सबसे पहले इंडेक्स कहाँ से शुरू कर रहे होंगे, बेसिकली हम वन से स्टार्ट कर रहे होंगे। हम लोग हमेशा जो है वैल्यूज को वन से पिक कर रहे होंगे, जीरो को कभी कंसीडर नहीं करेंगे, तो इंडेक्स हमारा शुरू से वन पे रहेगा। सम हमारा शुरू में जीरो है और के की वैल्यू के पास कर देंगे और हमारा एन पास कर देंगे और इसको रिटर्न कर देंगे। बेसिकली रिकर्सिव बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देखो तो इतना छोटा सा कोड है और ये कितना सारा, मतलब इस छोटे से कोड के बीच में कितना सारा लॉजिक लग रहा है, मतलब क्या क्या बन रहा है, काफ़ी चीज़ें इतने से कोड के पीछे। अब मैं देखो इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो होपफुली सही चलेगा। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। ओके, क्या गलती की है देखते हैं। अगर के जीरो के बराबर है सम एन रिटर्न वन कर दो और के, ओके यहाँ पे इंडेक्स नहीं जाएगा, सॉरी यहाँ पे आई जा रहा होगा, बस यही गलती है क्योंकि आई जो है हमारा करंट इंडेक्स को शो कर रहा होगा। फिर मिस्टेक है 39 लाइन में, ठीक है, काउंट प्लस सोल्व आई, ठीक है, सम प्लस आई रहेगा, ठीक है, के माइनस माइनस रहेगा, ठीक है, और एन को पास कर रहे होगे। वेट अ मिनट। तो बेसिकली एरर आ रहा था माइनस माइनस, अगर हम माइनस माइनस को कंसीडर करेंगे तो माइनस माइनस में वो आउट ऑफ एक्सेप्शन जाएगा। बट यहाँ पे हम के माइनस माइनस की जगह के माइनस वन ले रहे होंगे तो हमारा परफेक्टली रन कर रहा होगा बेसिकली। रिकर्सिव अप्रोच हमारी किसी भी छोटे टेस्ट केस के लिए, क्योंकि देखो इसमें जो है ना कंस्ट्रेंट दिया हुआ है ऑफ एन स्क्वायर इंटू के बेसिकली। बट ये रिकर्सिव अप्रोच छोटे केस के लिए बहुत सही चल रन कर रही होगी, बट जब बड़े केस की बात आएगी तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आएगा। जैसे मैं सबमिट करके दिखाता हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर आएगा यहाँ पे। हमें बेसिकली यहाँ पे यूज करना होगा अपना डीपी। देखो जैसे कि यहाँ पे है टुक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड, तो हमने रिकर्सिव अप्रोच बना चुके हैं हम यहाँ पे। अब बस यहाँ पे डीपी लगाना हम रह गए। तो डीपी लगाने के लिए ना आपको एक इजी सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको, सबसे पहली चीज होती है कि आपको देखना पड़ता है कि डीपी का साइज क्या रहेगा। साइज क्या रहेगा, बेसिकली साइज मींस, सॉरी, साइज मींस कि उसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी, तो कितने डायमेंशन का बनेगा, वन डी बनेगा, टू डी बनेगा, कि वो जो है वन डी बनेगा, टू डी बनेगा, कि थ्री डी बनेगा, या फोर डी बनेगा, मतलब एस जितना भी होता है और मतलब थ्री डी बनेगा। तो तो उसको कैसे चेक करते हैं हम, उसके लिए बेसिकली सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि कितनी वैल्यूज चेंज हो रही होती है फंक्शन में, उसके हिसाब से हम अपने डीपी के डायमेंशंस बता रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप इस कोड में देखोगे तो यहाँ पे हमारे हर एक बार कोड में क्या, एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है आई, एक बार हमारा सम चेंज हो रहा है और एक बार हमारा के की वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि देखो इंडेक्स कैसे चेंज हो रहा है अगर देखोगे, क्योंकि देखो सबसे पहले एक बार हम वन से चेक कर रहे होंगे, वन के लिए सारे अप्रोचेस चेक कर रहे हैं, फिर टू के साथ चेक कर रहे हैं, फिर थ्री के साथ चेक कर रहे हैं, फिर फोर के साथ। तो इंडेक्स तो चेंज हो ही रहा है बेसिकली हर एक बार के लिए। इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक इंडेक्स चेंज हो रहा है, एक हर हर एक बार सम चेंज हो रहा है। एक बार हमेशा सम चेंज हो रहा है, कभी सम जीरो होगा, कभी सम फोर होगा, कभी कम सम सिक्स होगा, समथिंग ऐसे। कभी हर एक बार हमेशा सम चेंज हो रहा है और हर एक बार के की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे के की वैल्यू शुरू में टू थी, अगर एक एलिमेंट पिक कर ले तो के की वैल्यू जीरो हो रही है, उसके बाद एक और पिक कर लिया जीरो है, तो के की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हमारे कॉल्स में क्या तीन वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये सजेस्ट करता है कि हमारा डीपी होगा थ्री डी डायमेंशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, डीपी हमारा थ्री डी डायमेंशन का होगा।
थ्री डायमेंशन होगा, बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे ना ओवरलैपिंग केसेस आएंगे। जैसे कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको के एन इक्वल टू 4 और के इक्वल टू 2 की वैल्यू के लिए बताया। बट अगर जब बड़े केसेस आएंगे ना, तो भी यहाँ पे ओवरलैपिंग केसेस आएंगे। जैसे के एन की वैल्यू होगी 1000 से अबव होगी, के की वैल्यू भी कुछ 1500 समथिंग होगी। तो वहाँ पे ओवरलैपिंग केसेस आएंगे, जो जहाँ पे जो जैसे 1 3 कुछ ऐसी सब प्रॉब्लम्स बन रही होगी, जिसको हम दो दो या तीन तीन बार कैलकुलेट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर जा रहा है। तो हम डीपी का यूज़ करेंगे कि उन वैल्यूज की करंट, जो हमारा करंट के की वैल्यू है, जो करंट इंडेक्स है और करंट सम है, उसकी वैल्यू हम अपने डीपी में स्टोर कर रहे होंगे। और अगर इन ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स को हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारे डीपी में वो वैल्यू पहले से पड़ी है तो वो रिटर्न कर दो, नहीं तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे दोबारा। तो यही सिंपल सा डीपी का यूज़ होता है कि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम को ख़त्म करना। तो वो बेसिकली बड़े केसेस में आ रही होंगी। मैं बड़ा केसेस अब आपको एक्सप्लेन नहीं, मतलब वो बड़ा बहुत बड़ा केस हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो। तो रिकर्सिव अगर आपको समझ आ गई तो बस डीपी लगा देंगे। डीपी का साइज एक n+1 रहेगा। इसका साइज भी बता देता हूँ n+1 क्यों लिया है मैंने। और 3D है तो मैंने n+1 दो बार क्यों लिया है। और एक रहेगा k+1। बेसिकली क्या क्या वैल्यूज चेंज हो रही है हमारी। एक तो वैल्यूज हो रही थी हमारी इंडेक्स की, एक वैल्यूज होती थी सम। तो इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, इंडेक्स जा सकता है 1 से लेके n तक। सम भी कहाँ से जा सकता है, 1 से लेके n तक। अगर सम n से बड़ा हो जाता है तो हम पहले ही जो है यहाँ से रिटर्न कर देंगे और अपने डीपी में वैल्यू नहीं डालेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और के की वैल्यू, हम के कहाँ से वेरी कर रहा होगा, के वेरी कर रहा होगा 0 से लेके के तक। इसीलिए जो है हमने n+1 लिया, n+1 लिया और k+1 लिया। ओके। और यहाँ पे जो अपना डीपी पास कर देंगे, यहाँ पे भी जो अपना डीपी इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं डीपी। यहाँ पे भी अपना डीपी पास कर देते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना है, डीपी के करंट, जो करंट हमारा इंडेक्स है, ओके, करंट हमारा जो इंडेक्स है और जो करंट हमारा सम है और जो करंट हमारी के की वैल्यू चल रही है, उसमें जो हमारा काउंट डाल दो। बस एक लाइन और एक यहाँ पे लग जाएगी कि अगर वो पहले से कैलकुलेटेड है। इफ डीपी का, तो कॉपी कर लेते हैं। अगर तो एक नोट नल के बराबर नहीं है, कैलकुलेटेड है पहले से, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपना। बस अब इसको रन कर देते हैं। परफेक्टली रन होना चाहिए बस। कोई एरर हो रहा हो तो देखते हैं। तो लाइन नंबर 41 में एरर है, क्या है, अरे 9 आउट ऑफ बॉन्ड जा रहे हैं, लेंथ फॉर लेंथ 9। ओके। तो बेसिकली ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो सम है, कभी कभार जो है हमारा, कभी कभार ऐसा रहेगा कि के की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी, कि के अभी हम एक एलिमेंट और पिक कर सकते हैं, के की वैल्यू 1 पड़ी है, और जो हमारा सम जो है वो एक्सीड कर रहा है एन को, कि मतलब हमारा सम हो गया 6 और एन की वैल्यू है 4। तो हमारे पास डीपी में वो स्टोरेज ही नहीं रहेगी। 6 तो हमने क्योंकि जो सम है वो 1 से लेके एन तक है, बट 6 जो है वो एक्सीड कर रहा होगा स्टोरेज को, तो इसलिए वो एरे ऑफ इंडेक्स आउट इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक और एच केस ला देंगे। अगर सम जो है इनके बढ़ा जा रहा है तो हम क्या कर देंगे, यहीं से रिटर्न 0 कर देंगे। क्या ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली ये कंपाइल हो गया। अब मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। ऑल टेस्ट केस पास्ड। तो बेसिकली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।